कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। देववाणी कक्षा 4 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 13 और पाठ 13 का नाम है गंगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गंगा भारतस्य सर्वासु नदीषु पवित्रतमा श्रेष्ठतमा च नदी अस्ति। गंगा भारत की सभी नदियों में सबसे पवित्र और सबसे श्रेष्ठ नदी है। इयम यह हिमालयस्य हिमालय के गंगोत्री स्थानात् निर्गच्छति, गंगोत्री स्थान से निकलती है। प्राक् अस्याः स्रोतः लघुः भवति, पहले इसका स्रोत छोटा होता है। पश्चात् अनेके निर्झराः अस्यां नद्यां मिलन्ति यत् गंगायाः जलस्य प्रवाहः तीव्रः भवति। मतलब पश्चात बाद में अनेके निर्झराः अनेक झरने अस्याम नद्याम मिलन्ति, इस नदी में मिलते हैं, यही जिनसे गंगाया जलस्य गंगा के जल का प्रवाह तीव्रः भवति, प्रवाह तीव्र होता है। पर्वतस्य प्रान्तेभ्यः निःसृत्य गंगा हरिद्वारे नामके स्थाने समतले भूभागे प्रविशति। पर्वतीय भागों से निकलकर गंगा हरिद्वार नामक स्थान पर समतल भूभाग में प्रवेश करती है। तत्र वहाँ हरिद्वार तीर्थे, हरिद्वार तीर्थ में प्रतिवर्षं लक्षशः जनाः आगच्छन्ति, प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। गंगायाः च शीतले जले स्नानं कुर्वन्ति, और गंगा के शीतल जल में स्नान करते हैं। ते वे अमृत समम जलम पीत्वा, अमृत समान जल पीकर सुखम अनुभवन्ति, सुख अनुभव करते हैं। निज भाग्यस्य च प्रशंसा कुर्वन्ति, और अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। गंगायाः उत्पत्ति विषये, गंगा की उत्पत्ति के विषय में इयं कथा प्रचलिता अस्ति, यह कथा प्रचलित है। यत् कि भागीरथः नाम्नः नृपः, भगीरथ नामक राजा ने स्व पूर्वजानाम उद्धाराय तपस्याम अकरोत्, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की। तपस्यायाः प्रभावेन, तपस्या के प्रभाव से सह वे गंगा स्वर्गात् भूतले आनयत, गंगा को स्वर्ग से भूतल पर लाए। अतएव इसलिए गंगा भागीरथी अपि कथयन्ति, गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। गंगाया तटे ऋषिकेशः हरिद्वारः प्रयागः वाराणसी च एतानि प्रमुखानि तीर्थस्थानानि सन्ति। गंगा के किनारे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी ये प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। अत्र प्रतिदिनं सहस्त्रम, यहाँ प्रतिदिन हजारों जनाः श्रद्धया, लोग श्रद्धा से स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। गंगा च पूजयन्ति, और गंगा को पूजते हैं। गंगायाः प्रवाहात् निस्सरितः कुल्यः क्षेत्राणि सिंचन्ति, याभिः भूमि उर्वरा भूत्वा प्रभूतम् अन्नम् उत्पादयति। गंगायाः प्रवाहात् यानी कि गंगा के प्रवाह से निस्सरितः निकली, कुल्यः क्षेत्राणि सिंचन्ति, नहरें खेतों को सींचती हैं। या भी जिनसे भूमि उर्वरा भूत्वा, भूमि उपजाऊ होकर, प्रभूतम अन्नम उत्पादयति, बहुत अधिक अन्न उगाती है। धन्या एषा पुण्या महानदी गंगा, धन्य है यह पुण्यदायिका महानदी गंगा। चलिए बच्चों चलते हैं अब हम शब्दार्था की ओर। नदीषु, नदियों में, लघुः छोटा, निर्झराः झरने, प्रशंसाम बड़ाई, कुल्यः नहरें, पुण्या पवित्र, प्रभूतम खूब, निःसृत्य निकलकर, उर्वरा उपजाऊ, पीत्वा पीकर, आनयत लाया। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
भारतस्य पवित्रतमा का नदी अस्ति? गंगा। गंगायाः तटे कानि तीर्थानि सन्ति? ऋषिकेशः, हरिद्वारः, प्रयागः, वाराणसी च एतानि प्रमुखानि तीर्थानि सन्ति। गंगायाः भागीरथी इति नाम किमर्थम् अभवत्? भगीरथः नाम्नः नृपस्य तपस्याया प्रभावेन, यानी कि बच्चों भगीरथ नाम के राजा के तपस्या के प्रभाव से वह गंगा को स्वर्गात् भूतले, स्वर्ग से भूमि पर आनयत लाए। अतएव गंगा भागीरथी अपि कथ्यन्ते, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। गंगा कुतः निर्गच्छति? हिमालयस्य गंगोत्री स्थानात् निर्गच्छति। जनाः कुत्र श्रद्धया स्नानं कुर्वन्ति गंगा च पूजयन्ति? बच्चों ये आप खुद बताएंगे कि लोग श्रद्धा पूर्वक कहाँ स्नान करते हैं और गंगा को पूजते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद देंगे। सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। याभिः इति पदम अस्ति स्त्रीलिंगम। निर्गच्छति इति पदस्य अर्थः अस्ति निकलती है। भूतले इति पदस्य समानार्थी पदम अस्ति धरायाम। प्रश्न 3 देखे बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अतएव गंगा भागीरथी अपि कथ्यन्ते। प्राक् अस्याः स्रोतः लघुः भवति, ते अमृत समं जलं पीत्वा सुखम् अनुभवन्ति। धन्या एषा पुण्या महानदी गंगा। प्रश्न 4 देखे बच्चों, अव्यय पदानि पृथक कुरुत, अव्यय पदों को अलग कीजिए। तो यहाँ मैंने उन्हें रेखांकित किया हुआ है बच्चों, आप इन्हें यहाँ पर स्वयं लिखिए। प्रश्न 5 देखे बच्चों, समानार्थकानि पदानि लिखत, समानार्थक पद लिखिए। तो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, आप इनका अध्ययन स्वयं कीजिए। प्रश्न 6, हिंद्याम अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ बच्चों हिंदी में अनुवाद, आप इन्हें यहाँ पर स्वयं लिखेंगे। एताभिः कुल्याभिः क्षेत्राणां सिंचनं भवति, इन नहरों से खेतों की सिंचाई भी होती है। भगीरथः नाम्नः नृपः स्व पूर्वजानाम् उद्धारायं तपस्याम् अकरोत्, भगीरथ नाम के राजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की। ग्रीष्मतौ हरिद्वारे महान जन सम्मर्दः भवति, ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के मौसम में हरिद्वार में बहुत भीड़ होती है। प्राक् अस्या स्रोतः लघुः भवति, पहले इसका स्रोत छोटा होता है। अस्याः नद्याः जलम शीतलम निर्मलम च भवति, इस नदी का जल शीतल और निर्मल होता है। प्रश्न 7 देखेंगे बच्चों, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। प्रभूतम, तत्र प्रभूतम धनम अस्ति, भूतले वयं भूतले वसामः, श्रद्धया सा श्रद्धया ईश्वरं भजति, पीत्वा बालकः जलं पीत्वा प्रसन्नः भवति, सर्वासु गंगा सर्वासु पापम हरति। और बच्चों इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।